नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग ₹1.19 से ₹1.24 के बीच ट्रेड कर रहा है। 52 सप्ताह का उच्च स्तर ₹1.74 और 52 सप्ताह का निम्न स्तर 0.65 पैसे रहा है। वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 167 करोड़ रुपए के आसपास है, जिससे ये माइक्रो कैप श्रेणी में आता है। फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। बुक वैल्यू लगभग ₹1.24 प्रति शेयर है, यानी शेयर लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो लगभग 240 से 250 के बीच है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी की मौजूदा कमाई के मुकाबले शेयर का मूल्यांकन काफी ऊंचा है। ईपीएस बहुत कमजोर है और हाल के आधार पर लगभग 0 या हल्का नकारात्मक दिखाई देता है। आरओई लगभग 0.40% और आरओसीई लगभग 0.42% के आसपास है, जो ये स्पष्ट संकेत देता है कि कंपनी अपनी इक्विटी और कुल पूंजी से प्रभावी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है। डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी कंपनी कोई लाभांश नहीं दे रही है। यदि पिछले कुछ क्वार्टर के प्रदर्शन को देखें तो सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी की बिक्री लगभग ₹1.51 करोड़ रही थी, जबकि दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी को लगभग 0.26 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज हुआ। इससे पहले कुछ तिमाहियों में सीमित मुनाफा भी दिखा, लेकिन कमाई में निरंतरता नहीं है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में अस्थिरता दिखाई देती है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिर नहीं है और कई बार नकारात्मक रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि बिजनेस मॉडल से स्थायी और मजबूत नकदी प्रवाह अभी उत्पन्न नहीं हो रहा। वार्षिक आधार पर भी राजस्व में बड़ा और स्थिर विस्तार नहीं दिखता। लाभ की तुलना में इक्विटी बेस बड़ा है, लेकिन उस पूंजी से आनुपातिक लाभ उत्पन्न नहीं हो रहा। यही कारण है कि रिटर्न रेशियो अत्यंत निम्न स्तर पर है। बैलेंस शीट की स्थिति देखें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। डेट टू इक्विटी अनुपात लगभग 0 है। ये एक सकारात्मक बिंदु है, क्योंकि ब्याज का दबाव नहीं है। कुल परिसंपत्तियां स्थिर हैं और उधारी बहुत कम है। हालांकि परिसंपत्तियों की उत्पादकता कम है, यानी एसेट्स से पर्याप्त लाभ नहीं निकाला जा रहा। रिजर्व सीमित हैं और लाभ की निरंतरता के बिना बैलेंस शीट की गुणवत्ता औसत श्रेणी में आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रमोटर होल्डिंग लगभग 19% के आसपास है। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 1% के आसपास है और शेष लगभग 79-80% हिस्सेदारी पब्लिक और रिटेल निवेशकों के पास है। कम प्रमोटर होल्डिंग ये दर्शाती है कि प्रमोटर की स्किन इन द गेम सीमित है और स्टॉक में वोलेटिलिटी अधिक रह सकती है। अब तकनीकी स्थिति पर ध्यान दें। डेली टाइम फ्रेम पर शेयर ₹1.18 से ₹1.20 के जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। यदि ये स्तर टूटता है तो अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट लगभग ₹1.15 से ₹1.16 के आसपास बनता है। आरएसआई लगभग 43 के आसपास है, जो न्यूट्रल जोन में आता है, यानी न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड स्थिति है। डेली चार्ट पर ₹1.24 एक महत्वपूर्ण पिवट लेवल है। इसके ऊपर ₹1.26 से ₹1.28 का रेजिस्टेंस जोन बनता है और ₹1.30 एक साइकोलॉजिकल तथा टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक शेयर ₹1.30 के ऊपर मजबूत वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं देता, तब तक डेली ट्रेंड को मजबूती नहीं माना जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर संरचना साइडवेज से हल्की नकारात्मक दिखाई देती है। प्रमुख वीकली रेजिस्टेंस लगभग ₹1.40 के ऊपर बनता है और बड़ा रेजिस्टेंस जोन ₹1.60 से ₹1.65 के आसपास देखा जा सकता है। जब तक शेयर इन स्तरों के ऊपर स्थिरता के साथ नहीं टिकता, तब तक लंबी अवधि की मजबूती की पुष्टि नहीं होती। फिबोनाची स्तरों के आधार पर ₹1.18 से ₹1.20 एक महत्वपूर्ण रिट्रेसमेंट सपोर्ट जोन है। ₹1.26 से ₹1.30 निकटवर्ती फिबोनाची रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर ₹1.40 अगला एक्सटेंशन लेवल माना जा सकता है। नीचे की ओर ₹1.15 के नीचे गिरावट आने पर ₹1 के आसपास भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखा जा सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो मौलिक आधार पर कंपनी कमजोर श्रेणी में आती है, क्योंकि लाभप्रदता कम है, रिटर्न रेशियो बहुत नीचे है और कमाई में निरंतरता नहीं है। सकारात्मक पक्ष केवल ये है कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है और बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। तकनीकी रूप से शेयर फिलहाल न्यूट्रल से कमजोर स्थिति में है और स्पष्ट ब्रेकआउट के बिना मजबूत अपट्रेंड की संभावना सीमित है। जो निवेशक नई एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए ₹1.30 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन का इंतजार करना अपेक्षाकृत सुरक्षित रणनीति हो सकती है। स्टॉप लॉस ₹1.16 के नीचे रखा जा सकता है। जो निवेशक पहले से निवेशित हैं, वे ₹1.26 से ₹1.30 के बीच रेजिस्टेंस व्यवहार पर ध्यान दें।
यदि बार बार रिजेक्शन मिलता है तो आंशिक मुनाफा वसूली या रिस्क कम करना समझदारी हो सकती है। लंबी अवधि के निवेशकों को तब तक सतर्क रहना चाहिए जब तक कंपनी की तिमाही आय और रिटर्न रेशियो में स्पष्ट सुधार दिखाई न दे। ये विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।